प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। लखनऊ की बात करें तो यहां मुख्तार अंसारी के करीबी पर बुलडोजर एक्शन हुआ है और ये एक्शन अभी भी जारी है। कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की टीम ने अवैध अस्पताल को ध्वस्त कर दिया है। उस बिल्डर के अवैध अस्पताल पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। बताया जा रहा है कि अस्पताल बिना नक्शे के ही बना दिया गया था। कुछ दिन पहले इसको सील किया गया और अब इस पर बुलडोजर चल रहा है। बता दें आपको कि इसके पहले कल कन्नौज में भी बुलडोजर गरजा था, जहां हिस्ट्री शीटर मुन्ना यादव के किलेनुमा घर को मिट्टी में मिला दिया गया था। मुन्ना यादव ने 25 दिसंबर को पुलिस की टीम पर फायरिंग की थी, जिसमें एक सिपाही की जान चली गई थी। आपको बता दें इस अस्पताल के बारे में, रेसिडेंशियल इलाके में यह अस्पताल बना हुआ है। एफआई अस्पताल लखनऊ का रिहायशी इलाके में मौजूद है और 24 दिसंबर को इस अस्पताल पर कार्रवाई हुई। इसको सील किया गया और यहां के मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया, उनको वहां से बाहर निकाला गया। इसके बाद कुछ सामान नर्सिंग स्टाफ का इस अस्पताल के अंदर मौजूद था, जिसको पूरी तरीके से अब खाली कर लिया गया है और आज प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है, एलडीए की टीम मौके पर मौजूद है और बुलडोजर इस अस्पताल पर चलाया गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल का जो अवैध हिस्सा है उसको गिराया जा रहा है। बिना नक्शे के ही इस अस्पताल को बना दिया गया था, यह आरोप है। मुख्तार अंसारी तो इस वक्त जेल के अंदर बंद है, लेकिन उसके करीबी जो कि माफिया है, हिस्ट्री शीटर है, उन तक भी प्रशासन की टीम पहुंचने की कोशिश कर रही है। उनको तो सलाखों के पीछे भेजा ही जाएगा, लेकिन उनसे जुड़े हुए जो भी काले कारनामे हैं उनको भी खंगाला जा रहा है और उन तक पहुंचने की कोशिशें भी हो रही है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, ये बुलडोजर वाली कार्रवाई कहां तक पहुंची है? आज तस्वीरें दिखाएं। सीधे मैं आपको मौके पर ही तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। बुलडोजर जो मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें एलडीए की, वो सामने इस पूरी इमारत यानी अवैध रूप से बनाया गया एफआई अस्पताल जो मुख्तार अंसारी के करीबी सिराज अहमद, करीबी बिल्डर हैं सिराज अहमद, मोनिस इकबाल और माइकल, तीनों ने मिलकर बनाया था। तीनों के खिलाफ कैसरबाग कोतवाली में एफआईआर भी दर्ज है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सुबह 9 बजे यहाँ एलडीए की टीमें पहुंची थी। सबसे पहले ऊपरी तल पर टीमें पहुंची, हथौड़े से दीवारें तोड़ी गई। उसके बाद ये बड़ी मशीनें यहाँ पर आई हैं। इसमें ड्रिल मशीनें भी हैं, तमाम छोटे छोटे जो जेसीबी मशीनें हैं वो भी हैं, बड़ी मशीनें हैं। सब मिलकर एक साथ कार्रवाई कर रही है। पूरे कैसरबाग इलाके की फोर्स, यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है। कई थानों की फोर्स बुला ली गई है कि कोई अराजकता ना हो, लॉ एंड ऑर्डर को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जो ये ड्रिल मशीन दिख रही है, ये ड्रिल मशीन, यहाँ कुछ दुकानें थी जिनको ध्वस्त किया गया है। उसके बाद मलबा तोड़ तोड़ के टुकड़ों में, जो बड़े बड़े लेंटर थे, बड़े बड़े पीस थे, छतें थी, वो तोड़ तोड़ कर मलबा बनाया जा रहा है ताकि मलबा हटाने में आसानी हो। तो ये मशीनें कार्रवाई करना शुरू कर दिया है और जो ये भारी मशीन है जो सामने दिख रही है, वो एक एक तल पर बुलडोजर अभियान जो है योगी आदित्यनाथ का वो जारी है। मुख्तार अंसारी का कहा जाता है कि इसमें अवैध रूप से जो अपराध से अर्जित किया हुआ धन है, उस धन से ये बिल्डिंग इमारत बनाई गई थी। 18 साल से ये अस्पताल यहाँ पर चल रहा था। हालांकि बीते कुछ महीनों से इसको सिराज अहमद जो इस अस्पताल के मालिक हैं जिन्होंने बनाया था, उसको किराए पर दे दिया था। कोई गोरखपुर के एक डॉक्टर इसको संचालित कर रहे थे, लेकिन जब एलडीए ने इस अस्पताल के अवैध होने पर कार्रवाई शुरू की तब उनसे अस्पताल खाली कराया गया, मरीजों को यहाँ से निकलवाया गया, तमाम सामान निकलवा दिया गया और 24 दिसंबर यानी बीते साल 24 दिसंबर को इस अस्पताल को सील कर दिया था एलडीए ने। हालांकि बीते गुरुवार और बुधवार यानी बीते 2 दिन जो अंदर सामान रखा हुआ था तमाम नर्सिंग छात्र छात्राओं का, चूंकि यहाँ पर एक इंस्टीट्यूट भी चलता है ऊपर जहाँ पर नर्सिंग कॉलेज है, पढ़ाई कराई जाती है, उनका सामान रखा था, तमाम शैक्षणिक दस्तावेज रखे थे, उनको निकालने के लिए 2 दिन का समय दिया गया था। कहा गया था कि 2 दिन के लिए सील खोली जाएगी। बुधवार और बृहस्पतिवार को अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई छात्र सामान निकालना चाहता है तो उनके लिए छूट है। और उसके बाद आज सुबह शुक्रवार को एलडीए के अधिकारी यहाँ 9 बजे ही पहुंच गए थे। कई थानों की फोर्स बुला ली गई थी, भारी भरकम मशीनें बुला ली गई थी। उसके बाद ये अभियान शुरू हुआ है तोड़ फोड़ का और इस पूरी बिल्डिंग को जमींदोज करने के बाद, ध्वस्त करने के बाद यहाँ पर एलडीए ना जो बगल में एफआई टावर है वो भी सिराज अहमद का ही है, जिसके 2 ऊपर के अवैध फ्लोर अवैध हैं, 7वां और 8वां तल अवैध है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो चुकी है। तो इस टावर में रहने वालों के लिए यहाँ पर या तो कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा या फिर कोई पार्क बनाया जा सकता है। जब 24 दिसंबर को कार्रवाई शुरू की थी एलडीए ने, तब जो वीसी हैं इंद्रमणि त्रिपाठी वो यहाँ पर आए थे और एफआई टावर के लोगों से बातचीत की थी, आसपास के लोगों से भी बातचीत
बातचीत की थी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए जब ये अस्पताल बड़े एरिया में बना है, ध्वस्त होगा, इसकी बिल्डिंग गिराई जाएगी तो जो जगह बचेगी वहाँ पर क्या डेवलपमेंट होने, क्या प्लान होगा, उस बारे में चर्चा की थी। तो पार्क या कम्युनिटी सेंटर यहाँ बनाया जा सकता है इस पूरे इमारत को ध्वस्त करने के बाद। और बुरी तरह से तोड़ी जा रही है इमारत, एक एक जो अगला हिस्सा है उसकी पूरी दीवारें तोड़ दी गई हैं और ऊपर के हिस्से में भी दीवारें, खिड़कियां सब तोड़ दी गई हैं। कुछ ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक 5 बजे तक ये अभियान चलेगा और उसके बाद कल परसों जब तक ये पूरी तरह से धराशायी नहीं हो जाता और यहाँ मलबा साफ करने के लिए एक अलग टीम लगाई गई है जो तोड़फोड़ के बाद शाम को 5 बजे से यहाँ मलबा सफाई का कार्यक्रम चलाया जाएगा और उसके बाद कल सुबह फिर ये मशीनें। विवेक, सिराज अहमद का आप नाम ले रहे हैं जो कि बिल्डर है और मुख्तार अंसारी का करीबी बताया जा रहा है, इसके बारे में भी आप जानकारी दें, इससे जुड़े हुए और कौन कौन से निर्माण है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि इसके बगल में एक जो टावर है उसके ऊपर वाले माले को भी गिराया जाएगा, कल इसकी कार्रवाई हो सकती है। इसके बारे में और क्या जानकारी, कैसे ये सहयोगी था मुख्तार अंसारी का भी और इससे जुड़े हुए और लोगों पर क्या कार्रवाई करने का प्लान है आगे? बिल्कुल, देखिए सिराज अहमद और उसका भाई मोनिस इकबाल, ये दोनों मुख्तार अंसारी के काफी पुराने सहयोगी हैं और रियल एस्टेट का काम करते हैं। ये कहा जाता है कि मुख्तार अंसारी का जो पैसा है अवैध रूप से कमाया गया, काली कमाई जो अपराध से कमाई गई है, वो रियल एस्टेट में लगाते हैं और उसी कमाई से ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें सिराज ने बनाई थी। हालांकि कुछ दिन पहले ही नवंबर में बीते साल FIR एक दर्ज कराई गई थी LDA की तरफ से सिराज अहमद के खिलाफ। मोनिस और उसके साथी माइकल, 3 लोगों के खिलाफ FIR थी और तमाम अन्य लोग उसमें अज्ञात रूप से डाले गए थे जिनका नाम अभी प्रकाश में विवेचना के दौरान आएगा। लेकिन मोनिस को गिरफ्तार कर लिया था, सिराज अहमद अभी भागा हुआ है। और हम दिखाएं कि इसके बगल में जो FI टावर बना हुआ है, यानी ये FI अस्पताल है, इसके पड़ोस में ठीक FI टावर है। FI टावर की भी 7वीं और 8वीं जो फ्लोर है वो अवैध है। इसके ऊपर 9वें तल पर यानी छत पर 3 पेंट हाउस बनाए गए थे अवैध रूप से और इसी टावर के ठीक पीछे सिराज अहमद की आलीशान कोठी भी है जिसको LDA ने बीते दिनों कार्रवाई के दौरान, जब कार्रवाई हो रही थी 24 दिसंबर को, उसी दौरान सीज कर दिया था, सील कर दी गई है वो उसकी आलीशान कोठी और उस कोठी पर भी बुलडोजर की कार्रवाई बहुत जल्द होगी। पूरी जो कानूनी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जा रही हैं। औपचारिकताएं, फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद उसका जो अवैध आवास है वो तोड़ दिया जाएगा और इस पूरे जो 7वां और 8वां फ्लोर है उसके 24 फ्लैट तोड़ने के लिए LDA ने कार्रवाई शुरू की थी। हालांकि 21 फ्लैट ओनर्स ने कोर्ट से राहत ले ली है, अभी उनको छुआ नहीं गया है, लेकिन बाकी के जो फ्लैट हैं उनको बुरी तरह से तोड़ दिया गया है, क्षतिग्रस्त कर दिया गया है ताकि उसमें कोई रहने लायक स्थिति ना रहे। और ऊपर जितने पेंट हाउस बने थे, 3 पेंट हाउस, वो भी तोड़ दिए गए हैं। ये कार्रवाई इस बिल्डिंग को गिराने के बाद, यानी जो सामने आप FI अस्पताल दिख रहा है उसको तोड़फोड़ की कार्रवाई चल रही है। इस अस्पताल को पूरी तरह से गिराने के बाद, यहाँ से मलबा साफ करने के बाद इस 7वें और 8वें फ्लोर पर जो बाकी अपार्टमेंट है, तब तक जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है, LDA चाह रहा है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग तब तक समाप्त कर ली जाए। वहां पर जो एक कानूनी पेच फंसा हुआ है, कोर्ट का मामला फंसा हुआ है, उसको क्लियर करने के बाद 7वें और 8वें टावर जो तल है उस तल पर कार्रवाई की जाएगी। तमाम फ्लैट जो 24 फ्लैट वहां पर हैं, 12-12 फ्लैट एक फ्लोर में हैं, उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाएगा। जो 21 बाकी हैं और बाकी जो आंशिक रूप से तोड़े गए हैं उनको ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। एक बार फिर से FI अस्पताल की तरफ चलते हैं। इस तरफ लगातार कार्रवाई जारी है और लगातार देखिए मलबा उठाने के लिए भी जितनी तेजी से तोड़फोड़ हो रही है उतनी ही तेजी से मलबा उठाने का काम भी चल रहा है। अलग अलग टीमें लगाई गई हैं, मलबा उठाकर इसको यहाँ से जल्दी मलबा हटाया जा रहा है ताकि तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान मशीनें चलने में कोई बाधा ना पैदा हो। ट्रांसफार्मर भी यहाँ लगा हुआ था, उसको बुलाने के लिए एक ट्रेन बुलाई गई है। उस ट्रांसफार्मर को जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो आकर उस ट्रांसफार्मर को पहले ही बंद कर दिया गया था। यहाँ इलाके की बिजली काट दी गई है ताकि शॉर्ट सर्किट या आग लगने की कोई आशंका ना हो। अब ये ट्रांसफार्मर भी हटाया जा रहा है और बगल के जितने इस अस्पताल से जुड़ी दुकानें हैं, यहाँ पर जो मलबा देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के ठीक सामने, उस जगह पर दुकानें बनी हुई थी। इसके अलावा पड़ोस में यानी इस पूरी बिल्डिंग के दूसरे हिस्से में कई दुकानें बनी हुई हैं। ये सामने एक दुकान है जो LDA की तरफ से सील है, लेकिन दूसरी तरफ जो चिकन फैक्ट्री और एक्सपोर्ट हाउस बोर्ड लगे हैं, होल्डिंग लगे हैं, वो भी ध्वस्त कर दिए जाएंगे पूरी तरह से।
ठीक विवेक, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अभी भी ये जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। आपको बता दें कि जो मोनिस अहमद है, जो कि सिराज अहमद का भाई है, मोनिस की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। तो वहीं लगातार सिराज अहमद को ढूंढने की कोशिश भी पुलिस कर रही है और इस बीच उसके बनाए हुए जो अवैध निर्माण है उनको गिराने का काम प्रशासन और एलडीए की टीम कर रही है। इसके साथ साथ शोएब इकबाल, माइकल, जो कि सिराज अहमद के सहयोगी हैं, उन तक भी पहुंचने की कोशिश पुलिस के द्वारा हो रही है। जी न्यूज़।